हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 153 यानी 153। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे क्लास 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 153। क्या डेट है? 25 जनवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है और ये आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है बस के नीचे बाग। तो ये हमने कई बार पढ़ चुका है। तो देखते हैं आप क्या करना है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? यस, जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपने देखा ही होगा टीवी पर कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें कितनी सुंदर सुंदर झांकियां निकलती है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कल सुबह सुंदर सुंदर टीवी पे झांकियां देखनी है। 26 को कौन सा डे होता है? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। तो बच्चों आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखना। तो सभी बच्चे देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, आपने बस के नीचे बाग कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी थी ना। साथ ही यह भी जाना कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था। तो सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ी अपनी कहानी। तो प्रश्न नंबर 1, आइए बच्चों, अब नीचे दी गई पंक्तियों में कहानी के आधार पर सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए और नीचे दी गई कहानी को पढ़कर सुनाइए। तो अब हमें बेटा क्या करना है, अब हमें अपनी कहानी को पूरा करना है, उसमें सही शब्द लिखने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, कहानी को पढ़कर सुनाना है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाले डैश पर निकल आया था। सड़क पर एक बस डैश थी जिसका डैश खुला हुआ था। बाघ अपने डैश पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर सामने की तरफ से डैश की आवाज़ आ रही थी और उसके पास एक डैश बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब डैश थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ डैश दे रही थी। बाघ ने अपना सिर डैश की तरफ मोड़ा। आगे वाली सीट पर दो छोटी डैश बैठी थी। तो छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डैश रहे हैं और उसे डैश चाहते हैं। तभी सामने वाली सीट पर बैठा डैश उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर डैश गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से डैश वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर डैश बाघ कुछ घबराया और वहीं सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो आपको जहाँ पर भी ये डैश लगा हुआ है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सही शब्द लिखना है और अपनी कहानी को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या आएगा कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली, यहाँ पर आ जाएगा सड़क, यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क पर निकल आया था। सड़क पर एक बस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, खड़ी थी। सड़क पर एक बस खड़ी थी जिसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसका अगले वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है। तो क्या आएगा, जिसका दरवाज़ा, यहाँ पर लिखेंगे दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने
अगले पंजे, यहाँ पर आएगा अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर सामने की तरफ से क्या आया, से घर घर की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घर घर, घर घर, है ना, घर घर की आवाज़ आ रही थी। और उसके पास एक क्या था, आदमी बैठा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी, आदमी बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब क्या था, आदमी के सामने एक अजीब दीवार, यहाँ पर लिखेंगे हम दीवार थी, दीवार थी, एक अजीब दीवार थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ, यहाँ पर क्या जाएगा, दिखाई, दिखाई, दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाघ ने अपना सिर की तरफ मोड़ा, यानी दाहिनी। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे बाघ ने अपना सिर दाहिनी दाहिनी तरफ मोड़ा। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां, यहाँ पर आ जाएगा लड़कियां बैठी थी, लड़कियां बैठी थी। तो छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे क्या हो रहे, डर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डर, डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भगाना, और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आदमी, आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगा, है ना, या बाहर कूद गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले, यहाँ पर हम लिखेंगे पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ, यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया, बस के नीचे घुस गया। तो ये हमने अपने क्या किया है, अपने सही शब्दों को लिखकर अपनी कहानी को पूरा कर लिया है। तो ये बेटा आपको अपनी जो आपकी पुस्तक है रिमझिम, उसमें भी ये चैप्टर है, तो उसमें से भी आप लिख सकते हैं। फिर देखो बच्चों, अब कहानी में आगे क्या हुआ, यह आप अपने घर के सदस्य को बताइए मौखिक अभिव्यक्ति। तो बेटा ये तो हमने अपनी कहानी को पूरा कर लिया है, तो उससे आगे क्या हुआ है आपको बताना है। कहानी पढ़िए और मौखिक रूप से, यानी आपको अपने जो आपके घर के सदस्य हैं उनको सुनाइए। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है। कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था ड्राइवर। यहाँ हम लिखेंगे ड्राइवर, यानी बस चालक, जो बस को चलाता है, ड्राइवर। फिर देखो अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाइए और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।